डॉक्टर साहब, आप हमको ये बताइए कि हमारे पशु पालकों को का जब तक डॉक्टर जब तक आए नहीं तब तक हम देसी दवाइयाँ जैसे आयुर्वेदिक में कौन सा दे सकते हैं एचएस बीमारी में? अच्छा, ओके। किसान भाइयों, ऐसे है कि जहाँ तक गलघोटू वाली बीमारी का तल्लुक़ है, जब गलघोटू की बीमारी आ जाती है तो आप लोग घर में कोई भी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है जो हम पशु को ओरली उसके मुंह के जरिए दे सकें, क्योंकि इस बीमारी में सांस तो पहले ही नहीं आता। अगर आप लोगों ने कोई भी दवा इसको मुंह के जरिए देने की कोशिश करी तो उसमें निमोनिया का अटैक होने की सुविधा और ज़्यादा बढ़ जाएगी और पशु के मरने के चांसेस भी ज़्यादा बन जाएंगे। लेकिन एक बात है कि इस बीमारी में हमेशा गले की सूजन पड़ती है। जब गले की सूजन पड़ती है तो आप लोग घर में, चाहे आपका रेत हो, सैंड जिसको आप बोलते हैं, उस रेत को गर्म कीजिए, उसको एक कपड़े में, पोटली में उसको बंद कर दीजिए, बांध लीजिए और उसकी गले पे इसकी सोज करो और वो सोज यहाँ से नीचे की तरफ जानी चाहिए। ऐसे उसको आपने सोजिश देना है, ऐसे उसकी आपको टकोर करनी है, तो इसमें सोजिश इस पार्ट से कम होगी और वो नीचे चली जाएगी। अगर सोज इस पार्ट से कम होगी तो पशु को सांस लेने में दिक्कत थोड़ी सी कम आएगी। इसलिए सभी भाइयों को ये प्रार्थना है कि अगर आपके पशु को गलघोटू की बीमारी हो गई और उसमें सूजन आ गई है तो घर पे जब तक डॉक्टर की आप लोगों को एड नहीं मिलती तब तक आप लोग इस गले की गर्म रेते से, गर्म पानी से या गर्म किसी पत्थर के टुकड़े से उसकी सोज कर सकते हो, ताकि उसकी सोज तब तक कम से कम बढ़े ना। वो अगर कम नहीं होती, कम से कम बढ़नी नहीं चाहिए। इतना ही आप लोगों के लिए संभव है। सर, प्रश्न था कि हम जब वैक्सीनेशन देते हैं लैक्टेशन गाय को, तो हम कितने दिन तक वो दूध बेचना नहीं चाहिए? कि कैसे कि जब भी हम वैक्सीनेशन देते हैं, कोई भी दवाई देते हैं तो तुरंत हम दवाई मतलब दूध दे सकते हैं जो हम ग्राहक लोगों को? नहीं प्यारे किसान भाइयों, ये बात ऐसी है, अगर एज फार एज एचएस वैक्सीन इज़ कंसर्न, जब हम एचएस वैक्सीन की बात करते हैं तो आप एचएस वैक्सीन लगवा के अगले दिन भी अपना दूध लोगों को बेच सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर सभी ये आपकी मेडिसिन्स की बात करी तो उसमें कुछ एक ऐसी मेडिसिन्स हैं जो दूध में निकलती हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, सभी एंटीबायोटिक्स का जो निकास बॉडी में होता है वो इसके दूध के जरिए भी होता है। तो हम कभी भी मेडिसिन एंटीबायोटिक देने के उपरांत अप टू 72 आवर्स, ये नॉर्मली कंट्राडिक्ट है, उस दूध को हम लोगों को पीने के लिए वो दूध अच्छा नहीं होता। हम लोगों को पीना नहीं चाहिए, उसका कोई इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं आता। लेकिन जो हमारी अच्छी कंपनियां हैं जो दूध की कलेक्शन करती हैं, जो ऐसी एजेंसीज हैं, वो ऐसे दूध को एक्सेप्ट नहीं करती। सर, उसको कोई टेस्ट लैब है कि हमें दूध टेस्ट करना है कि, क्योंकि देखिए वो आप छोटे फार्मर्स हैं, हाँ, वो टेस्ट, देखो मैं यही बात कहता हूँ, एज फार एज हमारे इंडियन कंडीशंस आर कंसर्न्ड, हम लोगों के पास गांव में कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि हम लोग चेक कर पाएँ कि इस दूध में कोई एंटीबायोटिक डाला है या नहीं डाला। लेकिन जो अच्छी एजेंसी है, फॉर एग्जांपल नेस्ले है, नेस्ले दूध को इकट्ठा करती है, तो उन लोगों के पास दूध को टेस्ट करने की कैपेबिलिटी है। वो देख लेती है कि इसको एंटीबायोटिक इसके दूध में है या नहीं है, वो ऐसे दूध को सही मौके पर रिजेक्ट कर देती है। थैंक यू सो मच। ओके।